नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल किशन्स इजी लर्निंग क्लास में। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य। इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि किसी अफर्मेटिव सेंटेंसेस को इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कैसे बदलेंगे। जैसा कि हमारे पास एग्जाम्पल है, वी आर गोइंग टू मुंबई, हम मुंबई जा रहे हैं। अब इस वाक्य को हम लोग प्रश्नवाचक बनाएंगे। तो प्रश्नवाचक बनाने के लिए हम लोग करते क्या हैं, सीधा से हेल्पिंग वर्ब को फोकस कीजिए। इस सेंटेंस में देखिए जो दूसरा वर्ड है आर, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है। इस हेल्पिंग वर्ब को हमें क्या करना है, सामने में लिखना है, यहाँ पे आर, और बाकी जो शब्द हैं उनको उसके उसी जगह पे रखेंगे, लास्ट में लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। और इतना करने से ये जो अफर्मेटिव सेंटेंस था वो अफर्मेटिव सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव में बदल गया। तो आंसर हमारा क्या बना, आर वी गोइंग टू मुंबई, और लास्ट में लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। बस इतना ही। तो क्या हेल्पिंग वर्ब को हर बार सामने में रख के किसी अफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव इंट्रोगेटिव बना सकते हैं? यस, कुछ मामलों में। जैसे कि हमारे पास हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, या फिर वाज या वर। इन पांचों हेल्पिंग वर्ब में से कोई सा भी अगर सेंटेंस में दिया है ना, तो कुछ ज़्यादा सोचिए मत। उस हेल्पिंग वर्ब को जो इन पांचों में से कोई सा भी हो उसको सामने लिखिए, सबसे पहले सामने। जैसे इस वाले एग्जाम्पल में हमने लिखा था, इसमें क्या लिखा था, आर, और लास्ट में लगा दीजिए क्वेश्चन मार्क। बस इतना ही काम है। अगर ये पांचों हेल्पिंग वर्ब में से कोई सा भी हो, इज हो, एम, आर, वाज, वर, इन पांचों में से कोई सा भी हेल्पिंग वर्ब हो, उसको क्या करेंगे, सामने में इस्तेमाल कीजिए। बाकी जितना भी वर्ड है उसको कॉपी पेस्ट कर दीजिए, लास्ट में लगा दीजिए क्वेश्चन मार्क। इस तरह से सेंटेंस क्या बन जाएगा, अफर्मेटिव से बन जाएगा इंट्रोगेटिव। आशा ही बात को बढ़िया से समझ गए होंगे। सवाल ही बहुत आसान है। चलिए थोड़े से कठिन सवाल की तरफ जाएंगे। दूसरा सवाल देखिए, इसमें भी हेल्पिंग वर्ब में फोकस करना है। हमारा दूसरा वर्ड जो है हैव, ये पेन, अच्छा, ये जो दूसरा वर्ड है हमारा हैव, यही हमारा हेल्पिंग वर्ब है। तो पहले वाले सवाल में जैसा किए थे हम लोग, हेल्पिंग वर्ब को उसके जगह से उठा के सामने रख दो। तो इस तरह से ये जो अफर्मेटिव सवाल है उसका इंट्रोगेटिव कैसे बनेगा, हैव आई डॉट यू, और लास्ट में लगा दीजिए क्वेश्चन मार्क। ये भी बहुत आसान हो गया। इसमें भी हम हेल्पिंग वर्ब को क्या कर रहे हैं, सामने रख रहे हैं, बाकी को सेम अपनी अपनी जगहों पे रख दे रहे हैं, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं। ये सवाल भी अफर्मेटिव से क्या बन गया, इंट्रोगेटिव बन गया। ऐसा कहाँ कहाँ पे कर सकते हैं हम लोग, अगर सेंटेंस में आपके पास हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैज़ दिया हो, हैज़ दिया हो, हैव दिया हो, या हैड दिया हो, इन तीनों हेल्पिंग वर्ब में से कुछ भी दिया हो, और ये हेल्पिंग वर्ब के बाद में अगर कोई वर्ब आ रहा है, जैसे कि इस सेंटेंस में क्या है हमारा, ये जो डॉट वर्ड है ना वो V3 है, वर्ब का थर्ड फॉर्म है। ऐसे स्थिति में हर बार हम क्या करेंगे, इन तीनों में से कोई सा हेल्पिंग वर्ब दिया गया हो सेंटेंस में उसको सामने लिखेंगे और लास्ट में लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। अफर्मेटिव से वो सेंटेंस क्या बन जाएगा, इंट्रोगेटिव बन जाएगा। कुछ नहीं करना है। हाँ, लेकिन एक कंडीशन है, उसको याद रखिएगा कि इस हैज़, हैव या हैड के बाद जो वर्ड आए ना वो वर्ब हो, तभी ऐसा कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते। ये बात भी बढ़िया से समझ गए होंगे।
चलिए नेक्स्ट सवाल को देख लेते हैं। देखिए इसमें भी हमारे पास हेल्पिंग वर्ब क्या है, बीच में ये जो हमारा वर्ड है हैव, ये हो गया हैव, ये हो गया हेल्पिंग वर्ब, जिस हेल्पिंग वर्ब के रूप में जानते हैं इसको, बट ये हेल्पिंग वर्ब की तरह काम नहीं कर रहा है ये। और हमें किसी भी सेंटेंस को इंटरोगेटिव बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब की आवश्यकता होती है। तो क्या करेंगे, देखिए इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ये जो पहला शब्द है वो है सब्जेक्ट, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। ये जो दूसरा वर्ड है ना, ये है हमारा वर्ब, और तीसरा हमारा नाउन। इसके पहले वाले एग्जाम्पल जिसमें हमने पढ़ा कि हैज़ हो, हैव हो, हैड हो, इनमें से कुछ भी हो और आगे भी थ्री हो, तो हम उस हेल्पिंग वर्ब को सामने में लिख देते हैं। उतना करने से ही हमारा सेंटेंस अफर्मेटिव से इंट्रोगेटिव बन जाता था। लेकिन इस वाले मामले में नहीं बनेगा, क्योंकि इस वाले मामले में क्या है, ये जो है वर्ड है ना, उसके बाद जो वर्ड आ रहा है वो वर्ब नहीं है, वो नाउन है। नाउन मतलब किसी चीज़ का नाम, किसी भी चीज़ का नाम नाउन कहलाता है। तो यहाँ जो ये आप पेन है ना, वो नाउन है, वर्ब नहीं है। ऐसे स्थिति में हमारा काम इस हेल्पिंग वर्ब यानी कि हैव को सामने रखकर काम हमारा नहीं चलने वाला। तो ऐसे स्थिति में इसको इंट्रोगेटिव बनाने के लिए क्या करें, ऐसी स्थिति में ऐसे सेंटेंस को इंट्रोगेटिव बनाने के लिए आप करिए सीधा सा सामने में डू का इस्तेमाल, डी वो डू। उसके बाद लिखिए सब्जेक्ट, उसके बाद लिखिए वर्ब, और उसके बाद रहेगा कोई नाउन या एडजेक्टिव वगैरह, और लास्ट में लगा दीजिए क्वेश्चन मार्क। और इस तरह से ये जो हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस था उसको हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बदल दिया। ये फॉर्मूला कब कब लागू होगा, वही सब चीज़ हमारे पास सेंटेंस में हैव मिले, हैज़ मिले या हैड मिले, ये तीनों हेल्पिंग वर्ब जो कि वर्ब की तरह काम करता है, इन दोनों में से क्या क्या देखने को मिले तो हमें उसको क्या क्या करना है। अगर हेल्पिंग वर्ब में आपको हैव देखने को मिले तो उसमें उस सेंटेंस को इंट्रोगेटिव बनाने के लिए उसमें इस्तेमाल कर दीजिए आप डू को। अगर हेल्पिंग वर्ब आपको हैज़ देखने को मिले तो क्या इस्तेमाल कर दीजिएगा, डज इस्तेमाल कर दीजिए। और अगर हेल्पिंग वर्ब हैड देखने को मिले तो क्या करना है, डिड इस्तेमाल करना है। समझ गए होंगे बात को। चलिए इस सवाल को भी हल कर लेते हैं। देखिए इसमें हैज़ दिया हुआ है, ये हैज़ वर्ड है, और जो आगे शब्द है ये क्या लिखा है, टू मोबाइल्स। इनमें से कोई भी वर्ड क्या है, वर्ब नहीं है। तो इस स्थिति में जैसा कि भी मैं बताया हूँ, जहाँ पे हैज़ वर्ड आया है और आगे कोई इधर जैसे टू मोबाइल्स, ये जो दोनों ही वर्ड है वो वर्ब नहीं है, तो हेल्पिंग वर्ब हमें क्या लेना है, हैज़ अगर है तो उसको इंट्रोगेटिव बनाने के लिए डैश इस्तेमाल करेंगे। और डैश कहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, सामने में ये। तो इस तरह से इसका आंसर क्या बनेगा, डज, उसके बाद अलार्म, सब्जेक्ट। अब ये जो हैज़ वर्ड है ना, हर बार ये जो हैज़ है वो हैव में बदल जाएगा, ये नियम है। उसके बाद आगे जो कुछ दिया हुआ है उसको सेम कॉपी कर दीजिए। जैसे क्या क्या दिया है, टू मोबाइल्स, टू मोबाइल्स, लास्ट में लगा दीजिए क्वेश्चन मार्क। सवाल हमारा क्या था, राम हैज़ टू मोबाइल्स, राम के पास 2 मोबाइल है। अब इसको हमने इंट्रोगेटिव बनाने के लिए क्या किया, हेल्पिंग वर्ब हैज़ दिया है और आगे जो वर्ड है उसमें कोई भी वर्ब नहीं है, तब की स्थिति में क्या करना है, हैज़ वाले सेंटेंस को
इंट्रोगेटिव बनाने के लिए सामने में स्टार्टिंग में क्या करेंगे, डैज हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। सब्जेक्ट जो रहेगा वही लिखेंगे। लेकिन एक जो खास बात है जो इसको हमें ध्यान देना है वो ये है कि इसमें जो हैज़ रहेगा ना, ये चीज़ हैज़, उस हैज़ को हमें हैव में बदलना है, बेहद जरूरी है। अगर आप इसको हैज़ को हैव में नहीं बदल पाते हैं तो आपका सेंटेंस खराब हो जाएगा, आंसर गलत होगा। तो इस तरह से इस अफर्मेटिव सेंटेंस का इंट्रोगेटिव क्या बना, डज राम हैव 2 मोबाइल्स। क्या राम के पास 2 मोबाइल है। चलिए इसी तरह से दूसरा सवाल को देख लेते हैं। यह रहा हमारा सवाल, दे हैड अ ब्यूटीफुल ड्रीम। उन्होंने एक बेहद खूबसूरत सपना देखा, बहुत ही खूबसूरत सपना देखा। यहाँ हैड दिया हुआ है और हैड दिया है तो हमें उस सेंटेंस को इंट्रोगेटिव बनाने के लिए क्या करना है, सामने में डिड इस्तेमाल करना है। जैसे कि मैं पहले ही बता चुका हूँ, सामने में क्या इस्तेमाल करेंगे, डिड। अगर हमें हैड देखने को मिले तो उसके बाद बाकी क्या करना है, उसके बाद लिखना है हमें सब्जेक्ट। सब्जेक्ट इसमें दे दिया है, दे लिख दिए। अब इसमें जैसे ये वाला हमारा हैड है, हैड को हम हर बार क्या करेंगे, हैव में चेंज करेंगे। हैज़ है तो भी उसको हैव में चेंज करेंगे और हैड है तब भी उसको हैव में चेंज करेंगे। और आगे जो वर्ड है उनको हम लोग कॉपी कर देंगे। क्या क्या वर्ड दिया है, अ दिया है, उसके बाद दिया है ब्यूटीफुल और उसके बाद दिया है ड्रीम और लास्ट में लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। दैट्स इट। इतना करने के बाद हमारा जो अफर्मेटिव सेंटेंस है वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। क्या बना, डिड दे हैव अ ब्यूटीफुल ड्रीम। क्या उन्होंने एक खूबसूरत सपना देखा। आशा है जितनी भी बातें थी यहाँ पे जिनको मैंने समझाने का प्रयास किया आप सब तक पहुँच गया होगा, सबको बढ़िया से बात समझ में आ गई होगी। और अगर ये वीडियो आप लोगों को कुछ फ़ायदेमंद लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। धन्यवाद।